आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। सुहसायगस्य समणस्य साया उलगस्य निगाम साइस उच्छोलना पहो इस दुल्हा सुख गई तारे सगस दुल्हा सुख गई तारे सगस। सुहसाय गस्स समणस्स साया उलगस्स निगाम साइस उच्छोलना पहो इस दुल्हा सुख गई तारी सगस। इस श्लोक में बता रहे हैं सुगति किसकी होती है और दुर्गति किसकी होती है। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि दुर्गति किसकी होती है। सुहसायगस समणस्स, समणस्स यानी श्रमण, सुह यानी सुख, ख था उसको ह हो गया, ख ग थ ध भाम सूत्र के द्वारा सुख का बन गया सुह। स्वादकस्य इसका बन गया सायगस, यानी सुख का रसिक। सुख का रसिक का मतलब सुख को चाहने वाला, अर्थात जो सुख प्राप्त है उसमें आसक्त, जो सुख को चाहता है कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे सब प्रकार की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, या जो सुख प्राप्त हो गया है उसमें आसक्त हो जाता है, यानी उसमें अटैचमेंट रखता है, ऐसा श्रमण। ऐसे श्रमण के लिए सुगति क्या है, दुर्लभ है, यानी उनकी सुगति नहीं हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात बताइए, साया उलगस्स, साया का मतलब साता, ता का लोप हो गया, यह हो गया अवर्ण है श्रुति से, तो साया साता का बन गया साया। साता के लिए आकुल, मुझे साता मिले, अनुकूलता मिले, सब प्रकार की सुविधा मिले, इस प्रकार की जिसकी इच्छा होती है, ऐसे श्रमण के लिए सुगति दुर्लभ होती है। निगाम साइस, निगाम का निकाम, क का ग हो गया, निकाम साइन, यानी असमय में सोने वाला, अर्थात बार बार सोने वाला, यानी टाइम होता है कि साधु को किस समय सोना चाहिए, उससे पहले वो सो जाता है, वो सोने का अतिक्रमण करता है। क्योंकि साधु के लिए कहा जाता है रात्रि में 9 बजे के बाद ही सो सकता है, उसके बाद वो नहीं सो सकता है। अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं तो परमिशन लेके सोता है, लेकिन जनरल में साधु है 9 बजे पहले नहीं सो सकता है। ये साधु के लिए नियम होता है 9 बजे के बाद सोना और सुबह लगभग 4 बजे के टाइम में उठना होता है। तो निकाम साइन यानी असमय में सोने वाला, या बहुत अधिक सोने वाला, या बार बार सोने वाला, जो बार बार सोता है, बहुत ज्यादा सोता है, ऐसे श्रमण के लिए सुगति दुर्लभ है। उच्छोलना पहुंच, उच्छोलना का मतलब उत्क्षालन, क्ष का छ हो गया, क्ष ख कवचित छजो, उच्छोलना, उच्छोलना का उत्क्षालन, उत्क्षालन का मतलब होता है धोना। प्रधाविन यानी हाथ पैर को बार बार धोने वाला, यानी बहुत ज्यादा पानी से हाथ पैर को बार बार धोता रहता है, बार बार धोता रहता है, मेरा सौंदर्य बढ़ता रहे, मैं अच्छा लगूं सबको, उस भाव से वो धोता रहता है। अगर सपोज हम बाहर गए, हाथ गंदे हो गए, वो धोना अलग चीज है, लेकिन बार बार बिना मतलब ही वो धोता है, और बहुत ज्यादा पानी से धोता है। थोड़े पानी से भी हाथ पैर धो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पानी से हाथ पैर धोने से क्या है, उससे पानी के जीवों की हिंसा होती है, और पानी जितना हम गिराते उतना सारा पानी नाली में जाता है। नाली में जाने से वहां क्या होता है, काई यानी लीलण फूलण हो जाती है, जीवों की उत्पत्ति होती है, बार बार जीवों की उत्पत्ति होगी, लीलण फूलण होगी, उनके आश्रित जो भी जीव होते हैं वो बार बार वो फिर जन्मेंगे, मरेंगे, वो सब हम पाप के भागी बनते हैं। इसीलिए साधु के लिए कहा जाता है ज्यादा पानी नहीं गिराना चाहिए, और कम पानी से हाथ पैर धोना चाहिए, और वो भी बार बार नहीं धोना चाहिए।
फिर हाथ की ऐसे जरूरत पड़ती है बस हाथ धोने की, बाकी कोई चीज नहीं धोए तो भी चलता है। हम तो दिन भर कुछ भी नहीं धोते हैं, फिर हाथ धो लेते हैं और मुंह पे भी बस पानी का जो हाथ होता है उसी को लगा लेते हैं, ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन जो बार बार बहुत ज्यादा पानी गिराता है, बार बार हाथ धोता है, ऐसे श्रमण के लिए सुगति दुर्लभ है। दुल्हा यानी दुर्लभ, इसमें भी भ था उसको हो गया, ख ग थ द धा, दुर्लभा, दुर्लभ यानी दुल्हा, सुग यानी सुगति, तादृक्य ऐसे श्रमण के लिए सुगति दुर्लभ है। कौन से श्रमण के लिए? सुहसायगस्य, जो सुख का रसिक है, यानी सुख को सहने वाला है, सुख में आसक्त है, सुख प्राप्त हुए उसमें आसक्त रहता है, साता की इच्छा करता है, बार बार सोने वाला है या बहुत ज्यादा सोता है या बिना समय में सोता है, और बार बार जो हाथ पैर धोता है, बहुत ज्यादा पानी से हाथ पैर धोता है, ऐसे श्रमण के लिए भगवान महावीर ने कहा है सुगति दुर्लभ है। अब 4 गति है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। इन 4 गति में से सुगति कौन सी है और दुर्गति कौन सी है? 4 गति है, उनमें सुगति कौन सी है, दुर्गति कौन सी है? बता सकते हैं सुगति कौन सी है, दुर्गति कौन सी है? सुगति देव और मनुष्य सुगति है। देव और मनुष्य गति को सुगति कहा है, ठीक है। और शेष जो नरक गति, तिरंज गति है, उनको एकांत दुर्गति कहा है, यानी वो एकांत रूप से दुर्गति ही है, क्योंकि उससे भयंकर कष्ट है, सुख नाम की चीज नहीं है। इसे नरक गति, तिरंज गति तो एकांत ही दुर्गति है। देव गति और मनुष्य गति को सुगति कहा है और दुर्गति भी कहा है, क्योंकि जो वैमानिक देव हैं उनके लिए तो देवगति सुगति है, लेकिन जो किल्विषिक देव है उनके लिए वो देवगति भी दुर्गति है, क्योंकि किल्विषिक देव है, वैमानिक देव है, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष को, वो बाकी जो देव है उनके लिए वो सुगति हो सकती है, लेकिन जो किल्विषिक देव होते हैं वहां पर, तो किल्विषिक देवों के लिए वो देवगति भी दुर्गति है, क्योंकि किल्विषिक देव एक प्रकार के, यहाँ पे जैसे मनुष्य गति में जो हरिजन का जो स्थान होता है, यानी जो साफ सफाई करने वाले का जो स्थान होता है, वहां उनका वैसा स्थान होता है, उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं होता है, सब उनका अनादर करते हैं, तो बहुत ज्यादा वहां पर भी वो इतने दुखी रहते हैं किल्विषिक देव। तो किल्विषिक देव कैसे बनते, इसकी चर्चा आगे आएगी, इसलिए अभी मैं नहीं बता रही हूँ कि क्या क्या ऐसा पाप करते जिसके कारण उनको किल्विषिक देव बनना पड़ता है। किल्विषिक देव मृत्यु के बाद भी कहा जाते हैं, अगर मनुष्य बनते हैं तो गूंगे बनते हैं, और अगर वो मतलब मनुष्य बनेंगे, गूंगे बनेंगे या कुंवर कुल में उनका जन्म होता है। और यदि तिरंज गति में जाते हैं तो वो बोलते हैं जो सुअर जो घूमते रहते, ढूंढड़े क्या बोलते हैं, जो सुअर बोलते हैं, तो वो पिग जो होते हैं उसमें वो उत्पन्न होते हैं, जो एक साथ बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं, जिसको सुअर बोलते हैं। अगर तिरंज गति में जाते हैं तो सुअर योनि में चले जाते हैं। मनुष्य गति में जाएगा, मनुष्य भी बन जाएगा तो भी वो गूंगा बनेगा, बहरा बनेगा। तो वो क्या ऐसा पाप करते जिसके कारण उनको किल्विषिक देव बनना पड़ता है। किल्विषिक देव के बाद भी, वो मृत्यु के बाद भी उनका जन्म अच्छे स्थानों में नहीं होता है। तो जो 4 गति है उसमें से नरक गति, तिरंज गति तो दुर्गति है, तो देव गति में भी दुर्गति और सुगति दोनों है, वैसे मनुष्य गति में भी सुगति दुर्गति दोनों है। जो मनुष्य कई ऐसे हैं जो नीच कुल में जिनका जन्म होता है, तो उनके लिए जैसे हरिजन है और कई होते हैं कुल, उनके लिए वो मनुष्य जन्म है, फिर भी वो उनके लिए वो मनुष्य जन्म होते भी वो दुर्गति है, क्योंकि वो हरिजन कुल में उनका जन्म हो गया, जिसके कारण उनके पास कोई फैसिलिटी भी नहीं है, उनका मतलब कोई समाज में उनका रिस्पेक्ट नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है, जिसके कारण मनुष्य होते भी उनके लिए मनुष्य गति दुर्गति है। यानी मनुष्य गति सुगति भी है, दुर्गति भी है, देवगति सुगति भी है, दुर्गति है। तो इसने बताया कि जो इस प्रकार के काम करते हैं उनके लिए सुगति दुर्लभ है। आपको समझ में आ गया कि अपन को ऐसा काम नहीं करना है, सुख की इच्छा नहीं रखना है, जो मिल गया सो अच्छा है, लेकिन साता के लिए भी हमें आकुल व्याकुल नहीं होना है,
और बिना समय में नहीं सोना है, यानी बहुत ज्यादा नहीं सोना है, और बार बार हाथ पैर नहीं धोना है। आप लोग शावर लेते हैं तो संकल्प कर ले कि हम शावर से स्नान नहीं करेंगे, हम बकेट में लेके स्नान करेंगे। हो सके तो एक लोटे पानी से भी हो सकता है, ज्यादा पानी गिराने से तो नीचे गिर जाता है, शरीर पे टिकता नहीं है। टोवेल जो होता है उसको गिला करके अगर पोंछ लेते हैं उससे आपका और अच्छा क्लीन होता है बॉडी। हम लोग नहीं स्नान करते तो भी आपको कभी लगता है कोई स्मेल आती है, क्योंकि बस थोड़ा सा वो भी हम रोज नहीं पूछते हैं बॉडी को, वो कभी कभार लगता है कहीं बाहर जाके आए कि मतलब वो भी कोई महीना 2 महीना 4 महीने से कभी पूछते होंगे, रोज तो ऐसे भी नहीं पूछते हैं, केवल हाथ ही धोते हैं और कभी मुंह धो लेते, बस उतना ही करते हैं। नीचे से पैर गंदा तो नीचे का पैर धो लेते, वो भी ऊपर का भी नहीं धोते। तो वो हमें क्या है अपने साफ सफाई अपनी दृष्टि से कर लेनी चाहिए, लेकिन ज्यादा पानी गिराने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि ज्यादा पानी गिराने से क्या होता है, जीव की हिंसा होती है। तो जो साधु बार बार हाथ पैरों को धोता है, ऐसे श्रमण के लिए सुगति दुर्लभ होती है। अब सुगति किसकी होती है सुलभ, उसके लिए बताया है तो गुण पहाड़, तो का मतलब है जो तप गुण में पहाड़ से प्रधान है, यानी जो तपस्या करता है। 12 प्रकार की तपस्या है, अनशन, उनोद्री, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसलिलता, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और काय संयम। ये जो 12 प्रकार की तपस्या है, जो 12 प्रकार की तपस्या में रत है, यानी 12 प्रकार की जो तपस्या करता है उनके लिए क्या है, सुगति सुलभ है। उज्जुमयी, उज्जुमयी का रिजु, री को उ हो गया तो उज्जुमयी, रिजुमती, रिजुमती का मतलब उज्जुमती, उज्जुमयी यानी जो सरल है, यानी जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है। ऐसा नहीं कहना कुछ करना कुछ, ऐसा नहीं, जैसा अंदर होता है वैसा ही बाहर होता है, जो सरल होता है ऐसे साधु के लिए सुगति सुलभ होती है। खंती यानी क्षमा करता है, संयम दयस और संयम में जो रत होता है, यानी कोई भी कभी किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत वो क्षमा कर लेता है कि कोई बात नहीं, मेरे से भूल होगी, वो खुद ही क्षमा याचना मांग लेता है, और सामने वाले को भी वो क्षमा कर देता है। वो गांठ नहीं बांध करके रखता है, क्योंकि वे वेर की गांठ होती है, वो कई जन्म हमारे बिगाड़ सकती है। इसीलिए वो अंदर से मान लो कभी मतलब बोल दिया किसी को तो तुरंत ही वो क्या करता है, मिच्छामि दुक्कड़म कर लेता है, क्षमा याचना कर लेता है, क्षमा दे देता है। वो संयम में रत रहता है, यानी जो 5 इंद्रिय है और मन है उनको वो कंट्रोल में रखता है। परिसहे जिनंकस, और परिसह को जीतने वाला है, जो 22 प्रकार के परिसह है उनको जीतने वाला होता है। वैसे श्रमण के लिए कार्य सदस्य ने वैसे श्रमण के लिए सुगई सुलहा, सुगति होती है, सुलभ होती है। यदि हमें सुगति में जाना है तो हम ऐसे काम कर सकते हैं। एक तपस्या जो है 12 प्रकार की, इनमें से जो भी आप कर सकते हैं सुबह से शाम तक चिंतन करके, उन 12 में से हम कितनी तपस्या कर सकते हैं, क्योंकि जो 12 प्रकार है वो सब मेरे साथ ही साधन है। तो सरलता, माया, छल कपट, लुकाव छुपाव उनसे दूर रहता है, उनकी भी सुगति जल्दी होती है। और शांति, जो क्षमा करता है उनकी भी सुगति होती है। और संयम में जो रहते हैं, यानी 5 इंद्रिय मन को जो बस में करता है और 22 परिसर को जीतता है, वैसे श्रमण के लिए सुगति सुलभ होती है। पच्छावी ते पयाया क्षिपम गच्छन्ति अमर भवनाई, जैसिं पियो तो संजमोय हंतीय बम्ब चेरम च। जैसे मैंने जिसके, पियो मैंने प्रिय, प्रिय में र था इसका लोप हो गया तो पी बन गया, रह गया, यह का लोप हो गया अ रह गया, पियो। फिर विसर्ग को उ हो जाता है, अतः से विसर्ग का तो पियो बन गया। तो जिसको, तब वो मैंने तप, प का व हो गया पो सूत्र से, तपो यानी तप, संयमो ने संयम, तप और संयम पियो ने प्रिय है। खंती मैंने शांति और ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, जिसको तप संयम शांति और ब्रह्मचर्य प्रियो ने प्रिय है। ते मैंने वे, अच्छा, अच्छा ने पश्चात यानी बाद में, पयाया ने दीक्षित होकर के
क्षिप्रम गच्छन्ति अमर भवनानि। क्षिप्रम माने शीघ्र ही, क्विकली। अमर भवनानि गच्छन्ति। अमर भवनानि, अमर यानी देवता, भवन यानी विमान होते हैं, यानी स्वर्ग के वो देव बन जाते हैं शीघ्र ही। यानी जिसको क्या प्रिय है? तप, संयम, शांति और ब्रह्मचर्य। ते यानी वे, पयाया, पया यानी बाद में, अच्छा यानी बाद में, पया यानी दीक्षित होने पर, बाद में दीक्षा लेते हैं, फिर भी वो क्या है? क्षिप्रम शीघ्र ही अमर भवनायम, स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो हमें स्वर्ग की इच्छा नहीं करनी है, लेकिन जिसको तप, संयम और शांति, ब्रह्मचर्य होते, वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद वो महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेते हैं और उसके बाद वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं, यानी उनका मोक्ष बहुत जल्दी हो जाता है। किसका? जिसको तप, संयम, शांति और ब्रह्मचर्य प्रिय होते हैं उनको। वो भले बाद में दीक्षा ले, भले 60 साल के बाद भी दीक्षा ले, 80 साल का भी दीक्षा ले, लेकिन अगर उनको एकदम तप करना अच्छा लगता है, संयम अच्छा लगता है, शांति अच्छी लगती है, ब्रह्मचर्य का पालन अच्छा लगता है, वो भले ही बाद में दीक्षित हो, लेकिन वो शीघ्र ही क्या है? अमर भवनानि गच्छन्ति, स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। इच्छेयं च जीवनीयं सम्मदिट्ठी सयाजये, दुर्लभं लभित्तु सामन्नं तं मुना न विराहिच्चासित् बेमि। इच्छेयम् इति इत्येताम् इति एताम्, एताम् माने इन, सज्जीवनीयम, सज्जीवनी षड्जीवनी काय की सम्मदिट्ठी सयाजये। सम्मदिट्ठी का मतलब सम्यक दृष्टि, सया का मतलब सदा, जय मने सावधान है। दुर्लभम लभित्तु सामान्यम, दुर्लभ ने दुर्लभ, सामान्य सामान्य को, लभित्तु ने प्राप्त कर, कम्मुणा मने कर्म से, यानी मन वचन काया से, न विराहित जासी, जो विराधना नहीं करता है, तो क्या हो? विराधना न करे, यानी ये जो श्रवण भाव को, यानी दुर्लभ, दुर्लभ में दुर्लभ, सामान्य में श्रवण, लभित्व ने प्राप्त कर, दुर्लभ श्रवण भाव को प्राप्त कर, यानी दुर्लभ साधु जीवन को प्राप्त कर, सम्मदिट्ठी सम्यक दृष्टि, और सया, सया का मतलब निरंतर, हमेशा, जय मैंने सावधान है। और वो क्या है? सज्जीवनियम, सज्जीवन षड्जीवनिकाय की, इच्छेय इति एतम, इन षड्जीवनिकाय की, कम्मुणा माने मन वचन काया से, न विराहित जासी, विराधना न करे। क्योंकि दुर्लभ श्रमण जीवन को भी प्राप्त कर लिया, तो वो क्या करता है? एकदम सावधान रहता है, जागरूक रहता है, अवेयर रहता है कि कहीं मेरे कारण जीवों की हिंसा न हो। षड्जीवनिकाय की, इसलिए साधु को क्या कहा जाता है? षड्जीवनिकाय का त्राता यानी रक्षक माना जाता है। साधु यदि षड्जीवनिकाय की रक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो साधु को भी करना चाहिए, वैसे ही श्रावक को भी जितनी हो सके षड्जीवनिकाय की रक्षा करनी चाहिए। यानी पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, ये षड्जीविका है, उनकी आप कितनी रक्षा कर सकते हैं, यानी कितना आप उन पापों से बच सकते हैं ध्यान रखने से। तो हम भी क्या है, श्रावक जो है वो भी अगर हिंसा से बचता है, वो भी पाप से बच सकता है। तो षड्जीविका की जो है हिंसा, वो कम होना, यानी मन वचन काय से, मन से भी नहीं करना है, वचन से भी नहीं करना है, और शरीर से भी नहीं करना है। कई लोग होते हैं शरीर से, फिजिकल रूप में तो हिंसा नहीं करते, लेकिन वचन से बोल देते, अरे यह इतनी सारी लोन होगी, इसको अब काट देना चाहिए, अभी इतने वृक्ष कितने बड़े बड़े हो गए, अभी कोई काटने वाला भी नहीं आया है। तो आप ऐसे बोल करके क्या है, आपने किया नहीं, लेकिन आपने बोल दिया, तो बोलने से भी क्या होता है? हिंसा लगती है। कभी कभी आपने बोला भी नहीं, किया भी नहीं, लेकिन मन में आ गया, अरे इतनी सारी लोन हो गई है, अब कोई काट दे तो अच्छा है, कोई ठीक कर दे तो अच्छा है। तो मन से भी कर्म हिंसा लगती है, वचन से, बोलने से भी होती है, और शरीर से भी व्यक्ति हाथ से काटता है, करता है, तो वो भी हिंसा होती है। तब षड्जीवनिकाय की कम्मुणा, यानी मन वचन काय से, न विराहित जासी, विराधना न करे, इति ब्रवीमि, ऐसा मैं कहता हूँ। ऐसा सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि
सर्वजनिकाय की मन वचन काया से हिंसा न करें। इस प्रकार हमारा चौथा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन 5वां चैप्टर प्रारंभ कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? वंदामी नमस्वामी, आप पानी के बारे में बता रहे थे। किसके? वाटर पानी हाँ। को जीव के बारे में गुरुदेव ने अभी 3-4 दिन पहले एक अच्छा लेक्चर में बताया था। जब आचार्य तुलसी 1-2 बार आचार्य महाशमी जी को बताए थे, वो कहीं बाहर जाके आके पाँव धोए थे, फीट वॉश किए थे। तो आचार्य तुलसी ने थोड़ा सा उनसे बोला, तुम क्यों फीट वॉश किए? फीट को नीचे से वॉश करना, क्यों ऊपर क्यों पानी डाला? ऊपर से तो वॉक नहीं किया ना फीट में से। तो पानी बचाव करने के लिए। और दूसरी बात बताए थे, एक बार आचार्य महाशमी जी ने फेस वॉश कर दिए, तो उन्होंने बोला तुम क्यों फेस वॉश किए? अगर चाहिए तो थोड़ा सा पानी आंख्या में डाल लेते, अगर इतना गर्मी था करके क्यों फेस वॉश किया करके। ये 2 बात आचार्य श्री ने बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। जब भी मैं बेसिन के पास जाता हूँ, पानी क्यों वेस्ट करें करके नल को इमीडिएटली बंद कर देता हूँ या कम पानी से काम चलाता हूँ। अच्छी बात है। आज कई बार फरमाते हैं, क्योंकि जब प्रसंग आता है तब ये कितनी बार हमने भी सुना है। और किसी को कोई प्रश्न? सन्नी जी, आपने कहा जिनको 4 चीजें प्रिय होती हैं वो उनकी सुगति होती है, लाइक तप, संयम, शांति। एक मैं भूल गई, तप, ब्रह्मचर्य। बट मेरा क्वेश्चन है, शांति तो सबको ही प्रिय होती है, मतलब शांति का क्यों? शांति का मतलब शांति नहीं, शांति ने क्षमा करना। कोई आपको, किसी ने आपके साथ कुछ अनबन हो गई, आप मन में क्या कर लेते हैं, अब इससे बोलूंगा नहीं, अब मैं इसको, अब मेरे को कुछ बोलेंगे मैं इसको डबल सुनाऊंगा। शांति, शांति नहीं, शांति। अच्छा ठीक है जी, ओके, कृतज्ञ उसमें। ओके। तो 4 चैप्टर तो अपना कंप्लीट हो गया है, तो ठीक है, फिर आज इतना ही रखें। 5वां चैप्टर कल स्टार्ट कर देंगे। तो थर्सडे रहेगा वंदामी अपना क्लास, नेक्स्ट क्लास।